आना जरूरी है। इस क्रम में मैं अब आपके बीच में यहां पर उपस्थित माननीय बीडी नकवी साहब जी, पूर्व जिला जज और राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक चेतना फाउंडेशन, आप यहां मौजूद हैं। रह रह के जगाता हूं होशियार नहीं होती, रह रह के जगाता हूं होशियार नहीं होती, किस नींद में है दुनिया बेदार नहीं होती। इस हमारे दलित पिछड़ों के मसीहा, हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संस्थापक धनकर भैया जी, सबके भैया जी, इस सभा में मौजूद पूर्व आईपी रामबख्श जी, शिव प्रसाद यादव जी, और मैं किस किस का नाम लूं, सारे भाइयों दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस देश के अंदर जब कारपोरेट तंत्र इस देश पे कब्जा करना चाहता है, जब हम लोगों को, गरीबों को गुलाम बनाना चाहता है, जब किसानों को कमजोर करना चाहता है, ऐसे वक्त में इस पार्टी का उदय होना और स्वामी प्रसाद जैसे लोग, अम्बेडकराइट लोग बढ़ के आगे आए इस लड़ाई लड़ने के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। इस देश के अंदर दो भारत बन रहे हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। ऐसा नहीं होगा। संविधान की लड़ाई, संविधान जो हमें बराबरी देता है, उसकी लड़ाई की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। दलित पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर, हमें सत्ता पे कब्जा करना है, हमें सत्ता पे पूरी तरह से अपने वर्चस्व कायम करना है। ये लड़ाई तब होगी कि जब हमारे अंदर जोश होगा, हमारे अंदर हिम्मत होगी, हमारे अंदर हौसला होगा, हमारे अंदर मिशन होगा। जो ताकतें आज हुकूमत कर रही हैं, वो चंद लोग हैं, चंद पैसे वाले लोग हैं। इस देश के अंदर करोड़ 1.5 करोड़ में एक डॉक्टर बनेगा, वो मरीजों को क्या हाल करेगा, ये सोच के मैं डर जाता हूं। एक स्मरण में आपको बताना चाहता हूं, मैं 30 साल जज रहा हूं। मैं सीजीएम था रामपुर में, मैंने देखा कि दूध वाले गरीब लोग पकड़ के आने लगे मेरी अदालत में। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर वो बच्चे आने लगे। मैंने कहा अरे, इत्तेफाक से डीएम से मीटिंग हो गई, एक इलेक्शन के बारे में मीटिंग हो गई। मैंने उससे कहा कि अरे भाई क्यों पकड़ के आ रहे हैं? तो डीएम ने कहा कि साहब देखिए, सबको दूध अच्छा मिलेगा शहर में। सारे एडीएम, सारे लोग, डीएम साहब आपने कमाल कर दिया। एक आवाज मेरी उठी, मैंने कहा डीएम साहब आपने भैंस पाली है कभी? बोले नहीं। मैंने कहा इसीलिए आपने ऑर्डर दिया। बोले वो कैसे? मैंने कहा भैंस की कीमत, भैंस को पालने वाले की मेहनत की कीमत, भैंस के चारे की कीमत, उसके बाद पानी और दूध एक भाव मिले, इससे बड़ा कौन सा न्याय हो सकता है? सन्नाटा फैल गया, सारे हॉल में सन्नाटा। इस देश के अंदर किसान गरीब, मजदूर गरीब, शहर का हर आदमी ईमानदार। मैंने 1800 में नौकरी शुरू करी, आज पेंशन 1 लाख मिलती है। कौन सी ऐसी महंगाई बढ़ी? सरकारी लोगों की तनख्वाहें, नौकरों की तनख्वाहें बढ़ गई। ये जाती है, इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना होगी। और सबको, अम्बेडकराइट को, हमारे लाल सलाम वालों को, कम्युनिस्टों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को जो बराबरी चाहते हैं देश में, उनको साथ आना होगा और साथ ही लड़ाई लड़नी होगी। इस देश के अंदर जो मूल निवासी है, वो कौन है मूल निवासी? मूल निवासी क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान, यही है मूल निवासी। और आज इनको गुलामी में धकेला जा रहा है। तो दोस्तों, बात को बहुत तक कहते हुए मैं आपसे वादा करता हूं, मैं तन मन धन से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, इस आरएसएस पार्टी के लिए, सोशल समाज पार्टी के साथ खड़ा हूं। हम कोई भी कुर्बानी देंगे और आगे बढ़ेंगे सब मिलकर। इस वादे के साथ मैं अल्लामा इकबाल के शेर से बात खत्म करूंगा। नहीं तेरा नशीबन कसर सुल्तानी गुंबद पर, नहीं तेरा नशीबन कसर सुल्तानी गुंबद पर, तू शाही है बस ये लाकर पहाड़ों की चट्टानों में। हमें मेहनत करना है, मेहनत करना है, वो आगे बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। वक्ताओं की कड़ी में मैं बिना विलंब किए पूर्व विधायक माननीय ब्रजेश प्रजापति जी को आमंत्रित करता हूं। जो झुकना जानते नहीं, जो झुकना जानते नहीं, उन्हें इंसान कहते हैं। अब बदलते हैं जमाने को,
उन्हें मानवर कांसी राम कहते हैं, उन्हें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। सम्मानित साथियों, बिना किसी भूमिका के आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज की आवाज, हम सबके नेता, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, साथ ही हमारी पार्टी के सम्मानित संरक्षक माननीय धनगर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय के गौतम जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय भगवती सागर जी, साथ ही मंचासीन सम्मानित मंच और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए और देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए पार्टी के सभी जुझारू कार्यकर्ता, बहादुर साथीगण, सम्मानित साथियों, आज आप सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तमाम समय समय कालखंड में तमाम महापुरुषों ने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए अभियान चलाया। मानवर कांसीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन आज एक संकट था, अंबेडकर वादियों में निराशा भाव थी, कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी और देश में विदेशी ब्राह्मणकारी मनवादी ताकतें हावी हैं। इसलिए जिस तरीके से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश की पहली आजाद सरकार में कांग्रेस में उन्होंने कानून मंत्री बने, पर जैसे ही हक और अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान की बात आई तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुर्सी को लात मारने का काम किया। उनके परिचिह्नों पर चलते हुए आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जब जब हमारे हक अधिकार छीने गए, उसमें डकैती पड़ी, तो अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके बड़ी से बड़ी कुर्सी को ठुकराने का काम किया है, लात मारने का काम किया है, हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, ओबीसी की बात करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, परंतु हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वो वास्तविक ओबीसी नहीं है। वो जब स्वयं मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो उन्होंने अपने समाज को ओबीसी में सम्मिलित किया था। वो फर्जी ओबीसी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बैकवर्ड होने के कारण उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे बैकवर्ड के साथियों ने उनका साथ दिया, पर वो खुद कुछ नहीं कर सकते। उनको तो टाइप करके भाषण भी पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब वो लिखा हुआ पढ़ा हुआ भाषण देते हैं, क्योंकि मैं खुद उनके साथ कई कार्यक्रमों में मंच में शामिल रहा हूं। उनको आरएसएस लिख करके देता है। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के गुलाम प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, वो हम लोगों का भला करने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, बात पीडीए की और इनके घर में बेड, इनके घर में घर के अंदर से लेकर के और टॉप 10 में कोनो पीडीए ही नहीं है। बात पीडीए की और राज्यसभा जाएंगे रंजन और बच्चन, और इसीलिए हमने कहा है कि पीडीए का वोट, पीडीए को, रंजन बच्चन को रोका जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। मैं सम्मानित साथियों मजबूती से कहना चाहता हूं, वो तो अफसोस है
कि किसी अतिरिक्त प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, नहीं तो रंजन और बच्चन दोनों हार जाते हैं। अब की बात सिर्फ एक ही हार पाई क्योंकि दूसरा प्रत्याशी नहीं है अतिरिक्त। सम्मानित साथियों, क्योंकि हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनना है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं बहुत ही संक्षेप में, ये लोग राम के नाम पर हम लोगों को बरकराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं राम राज्य दैवे। राम राज्य की परिभाषा कल्पना मात्र से रूह कांपने लगती है, गुलामी को ले जाना चाहते हैं हम लोगों को, छुआछूत भेदभाव मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए इन शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज को इकट्ठा होना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़नी होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आखिर में, फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार नहीं मांगे जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। आप सभी कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप सभी का तहे दिल से नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।